गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉरर एक्टिविटी के बारे में। भ्रम राक्षस, जिन, पिशाच। हमें मतलब हमारी सोसाइटी में ये चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें हम मतलब आज के समय तो ऐसा हो चुका है कि हर एक घर छोड़ के दूसरे घर में ये कहानियां सुनी जा सकती है। आज हम बात करने वाले हैं कुंदरा की। कुंदरा के अंदर एक ऐसा परिवार था जो हंसता खेलता और मतलब सुखी परिवार था। वहां पर मतलब कुंदरा के अंदर पहले के जमाने में ऐसा था कि लोग गे समाज के जो होते थे उनको अपनाते। मतलब पहले तो ऐसे केस बहुत कम होते थे और मतलब 10% हो जाते, उनको अपनाते नहीं थे। तो उस गांव में एक वरुण नाम का एक गे था। तो वो मतलब अच्छा बहुत था, सबसे अच्छा हंस खेल के बात करता था, सब चीज करता था। पर गांव वाले उसको अपनाते नहीं थे। गांव वाले मतलब उससे अच्छे से कभी बात नहीं करी, अच्छे से कुछ नहीं किया। मतलब उसको हमेशा ताने देते रहते थे, कुछ ना कुछ करते। वो मतलब गांव वालों की बातें सुन के वो परेशान हो चुका था बिल्कुल। तो उसने क्या किया, मतलब समाज से परेशान, उनके जो रिश्तेदार से उनसे परेशान, हर चीज से परेशान था वो। तो उसने क्या करा, मतलब जो डायन बनने की प्रक्रिया होती है, उसमें जो 7 दिन की प्रक्रिया होती है इसकी, उसने क्या किया, शमशान में जाके मतलब 7 दिन की जो क्रिया थी वो की। उसके बाद में उसने मतलब डायन का रूप ले लिया था। उसके बाद मतलब वो गांव में से बिल्कुल गायब हो गया था, मतलब 6-7 महीने तक। मतलब गांव वाले भी सब भूल चुके थे उसको, किसी को याद नहीं था। तो गांव वाले सोचते हैं कि वो कहाँ पर गया, मतलब वरुण कहाँ पर गया। तो किसी को पता नहीं चला उसको, मतलब उसके घर परिवार वाले ने ढूंढा भी, किसी को परिवार पता नहीं चला। तो एक दिन मतलब जो अमावस की रात होती है, उस दिन गांव गांव वाले मतलब पहले बूढ़े लोग थे, वो मतलब अपने घर के बाहर खाट डाल के सोते थे। तो वहां पर एक बुजुर्ग सोता था। बुजुर्ग सोते सोते वहां से एक मतलब एकदम टाइम हो रहा होगा 12-12:30 के आसपास, एकदम उसके पास में से कोई चीज निकली। बूढ़ा इंसान तो था ही, दिखता कम था उसको। तो उसने सोचा "वे क्या चीज है, देखता हूं मैं"। वो खड़ा होकर उसको मतलब अजीबो गरीब एकदम आवाजें आने लगी, मतलब कुछ अजीब आवाजें आने लगी उसको। ठीक है, सुन ली उसने। फिर उसने मतलब थोड़ी देर बाद में उसके सामने एकदम मतलब एक औरत के रूप में प्रकट हुआ। नहीं वो औरत थी, नहीं मर्द था। उसके बाल सामने आए हुए और बिल्कुल मतलब दांत बार आए हुए, जो 10 से उसे कोई मतलब साधारण इंसान देख ले उसका मतलब कलेजे हिल जाए, ऐसा दृश्य था वहां का। तो वो देख के क्लियर हो चुके थे। वहां पर क्या, उस रात अमावस की रात उसका पहला आक्रमण शुरू हो चुका था। उसने मतलब उसकी हत्या कर दी थी, डेथ हो गई थी उसकी। सुबह गांव वाले सब आए भेले हुए। तो उसको देख के उसके मतलब नाखून कटे हुए, बाल कटे हुए, जो अपने पैर के नाखून होते हैं वो तकात बाहर हुए, उसके मतलब शरीर पर एकदम ऐसे खरोच लगे हुए। तो किसी ने, गांव वालों ने सोचा कि जानवर वगैरह होते हैं, कोई जानवर आ गया होगा, तो जानवर मार के चला गया होगा। गांव वालों ने इतना गौर नहीं दिया इस बात पे। 2-3 दिन बाद में एक और ऐसी फिर वापिस घटना हुई, फिर उसके बाद में एक और घटना हुई, फिर उसके बाद में एक और घटना हुई। ऐसे करते हुए गांव वालों के मतलब ये घटना होती रही। उसी में ये परिवार था जो वसुंधरा और उसका पति था, और उनके बेटे भी जवान हो चुके थे अभी तक। तो उसने क्या किया, यशुंधरा ने मतलब अपने बेटे का कहीं रिश्ता कर रखा, उनका शादी हुई। शादी होने के बाद में सब चीज ऐसी खुशी हो रही थी। मतलब गांव में सिस्टम चल ही रहा था, मतलब कोई कभी कोई मर जाता, कभी कोई मर जाता, ऐसा सिस्टम चल रहा था। उनकी शादी हो गई। उनकी एक बहू आई, जो बड़ा बेटा था सोनू, उसकी बहू आई थी। जो बड़ा बेटा था सोनू, उसकी बहू आई थी। तो उसके बहू के मतलब एक बच्चा हुआ था। वो बच्चा इतना खूबसूरत, मतलब कोई भी बंदा उसको देख ले तो उसका मन करे मैं इसको ले जाऊं, इतना प्यारा बच्चा था वो। देख के एक दिन क्या, पुराने वक्त में झोपड़ी टाइप में बना के रखते थे घर, पक्के मकान नहीं होते थे। तो उस टाइम एक झोपड़ी टाइप में था। उनका जो आंगना होता है वो ऊपर से खुला हुआ था। शाम का 6:30 बजे का आसपास का टाइम हुआ था, सर्दी सर्दी का समय था। तो उस टाइम का अंधेरा जल्दी हो जाया करता। तो जो डायन थी वो आई, आके
उस डैन में देखा, उस बच्चे के ऊपर उस डैन की नजर चली गई। तो बच्चा इतना खूबसूरत था कि उस डैन का मतलब उसके ऊपर मन आ गया बिल्कुल। 3-4 दिन निकले, बच्चे के ऊपर असर होना चालू हो गया था। मतलब बच्चा कभी रोता रहता, उसको रोने की आवाज आती, मतलब घर वाले परेशान हो गए थे। बच्चा हंसता खेलता था। अचानक क्या हुआ, तो रात के टाइम में 1 हफ्ता बीत चुका था इस बात को। फिर रात के टाइम क्या, सब जने का बच्चा तबीयत खराब थी, तो सब जने मतलब हॉल में खाट डाल के हॉल में सो गए। सुबह उठे तो उसकी जो मम्मी थी उसने बच्चे को हिलाया, तो बच्चा बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था, बच्चा मतलब जान निकल गई इसकी। उसको हिलाया तो उसके अंदर बिल्कुल जान ही नहीं। घर वाले कहा कि तो मतलब रात को हम हंसते खेलते छोड़ते हैं, मैं सुबह पहले इसको क्या हो गया। गांव वाले भले हुए, तो सबको लगा कि ऊपर वाले की मर्जी है, चल गया होगा। जो यशुंधरा थी वो ऐसी थी, उसको मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि जो भी उसका पोता था, जो भी था, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये मर गया। वो गया जिंदा है। वो रो रो के पागल हो गए, उसके घर वाले रो रो के पागल हो गए। तो छोटा बच्चा ही तो था वो, उसको गए कब्रिस्तान में दफन किया, और मतलब घर वाले सब वापिस आ गए। तो रात का टाइम था। वो जो यशुंधरा थी वो अपने पति को कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसकी डेथ हो गई है, मर गया। ठीक है, 1-2 दिन बीते तो उसको ऐसा, यशुंधरा को एहसास होता है कि मेरा पोता जिंदा है। मतलब रात के 12:30 बजे थे, 12:30 बजे वो अपने घर से निकल गई। वो सीधी गई कब्रिस्तान की तरफ। तो पहले के जमाने में घर के बाहर दरवाजा तो होता नहीं था, एक लकड़ी का बांस होता था, वो लगाते भी थे और वो हटाते तो आवाज आ जाती थी। तो सब जने हॉल में सुते हुए, तो आवाज आई तो क्या बाहर कौन है, बाहर कौन गया, बाहर कौन गया। तो घर वाले ने देखा कि यशुंधरा नहीं है, तो सब परेशान हो गए। सबने सोचा कि वो कब्रिस्तान ही कह रही थी कि मैं बच्चा, वो कहीं 12:30 वहां पर मतलब डर का माहौल तो था ही। 12:30 हो गए, वो कहीं वहां बाहर गई होगी। देखते हो, देखकर वो यशुंधरा मतलब कब्रिस्तान के पास में जाती है, और उससे मतलब लिटरली मतलब 20 कदम दूर मान लो, उसके जो कबर थी उससे 20 कदम दूर दूर मान लो। 20 कदम वो दूर खड़ी रहती है, और वो देखती है कि मतलब एक औरत है जिसके बाल खुले हुए हैं, और वो उसका जो पोता जहाँ दफन था उसको मतलब हाथ से खरोच रही है, हाथ से खरोच के मिट्टी बाहर निकाल रही है क्या। तो वो दूर से देख रही है उसको, उसने क्या मिट्टी बाहर निकाला, और वो चुड़ैल तो उसने क्या उसका दिल, जो बच्चे का दिल था वो निकाल लिया था। दिल निकाल के और अपने पास में रख लिया था। तो वो जैसे उसको खोद के बच्चे को बाहर निकालती, उसके अंदर दिल डालती है, तो बच्चा एकदम रोने लगता है। बच्चा रोने लगता है, फिर वो क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों में लेके ऐसे उछालती है ऊपर, ऊपर उछाले नीचे, ऊपर उछाले नीचे आया। तो ये देख के यशुंधरा का 20 कदम दूर थी, वो पीछे से आई, धीरे धीरे चल के, धीरे धीरे चल के, और जैसे उसने ऊपर उछाला, उसने क्या एकदम अपने हाथों में पकड़ लिया, और जो उस चुड़ैल थी उसकी चोटी पकड़ी, न चोटी पकड़ के उसको कब्रिस्तान से बाहर घसीट के ले जा रही थी। घसीट कर ले जाते हुए मतलब उस टाइम जो उस चुड़ैल की आवाज थी, बहुत ही भयानक आवाज आ रही थी, बहुत ही भयानक। और जैसे वो कब्रिस्तान के बाद जाती है, तो उसका जो परिवार था उन्होंने कोई गांव वालों को भेला किया हुआ था, कि डर का माहौल था, उनको सबको पता था क्या मतलब ऐसी एक्टिविटी है। गांव वाला है, गांव वालों ने क्या किया कि उसको जिंदा जला दिया, जो एक लकड़ी खड़ी करी उसके ऊपर करके, और उसको जिंदा जला डाला। मरी तो नहीं थी वो, जिंदा जला डाला उसको। जिंदा जला देने के बाद में सबने सोचा कि इससे पीछा छूट गया, अब अपना गांव सेफ है, सब चीज है। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर इस वीडियो में कोई भी गलती हो, मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मुझे माफ करना। और अगर आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से दूसरा पार्ट बनाऊंगा, तो प्लीज कमेंट करना दूसरे पार्ट के लिए। और मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में, हॉरर एक्टिविटी में। और आप सपोर्ट कीजिए, मैं आपको इससे भी अच्छी अच्छी कहानियां कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूंगा। बाय।